ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुझे हिंदी में बोलने को कहा गया है, तो আমি হিন্দিতে বলবো। খুবই সরল হিন্দি, আপনারা বুঝতে পারবেন। मंच पर उपस्थित सभा के अध्यक्ष स्वामी बोधसरानंद जी, पूज्य स्वामी नित्य मुक्तानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी मुक्तिनाथानंद जी महाराज, अमलात्मानंद जी जिनका प्रवचन आपने अभी सुना, स्वामी शुद्धिदानंद जी, यहाँ पर उपस्थित सन्यासी वृंद, माताजी वृंद एवं भक्त वृंद। पूज्य स्वामी गंभीरानंद जी महाराज का नाम था, जैसा आपने सुना, गंभीर महाराज, क्योंकि वो गंभीर ही रहा करते थे, तो सभी लोग उनको गंभीर महाराज के नाम से जानते हैं। परंतु मैं आज कुछ ऐसी बात बताऊंगा कि जो प्रमाणित करेगी कि पूज्य स्वामी गंभीरानंद जी महाराज गंभीर होते हुए भी उनमें एक फाइन सटल सेंस ऑफ ह्यूमर था, उनमें भी विनोद वृत्ति थी। क्योंकि जितने श्री रामकृष्ण देव के पार्षद या रामकृष्ण देव के शिष्य या रामकृष्ण देव से संबंधित जितने सन्यासी, इन सब में ये वृत्ति होती है। क्योंकि श्री रामकृष्ण देव ने कहा था माँ को, माँ आमा के शुक्नो साधु करिश्नी, हम रसे बसे थाकबो, तो हम लोग भी रस बस में रहते हैं। तो गंभीरानंद जी महाराज का भी बाहर से लिखता था मिलिट्री, और मिलिट्री में तो थे ही, तो मिलिट्री रूल उनका रहता था। टाइम मैनेजमेंट भी जैसा आपने सुना कि बहुत पंक्चुअल थे। उसकी एक ही बात बता दूं कि जब मैंने ज्वाइन किया 1976 में, तब वो जनरल सेक्रेटरी थे। उस समय जो हमारा मुख्य मंदिर के सामने जो ऑफिस थी, वो पुरानी हेडक्वार्टर ऑफिस वहीं पर थी, तो ऊपर के मजले में वो रहते थे। तो मैं नया नया ज्वाइन किया था, मुझे पता नहीं था कि गंभीर महाराज के पास ऐसे नहीं जा सकते। मैं तो नया नया ज्वाइन किया, तो पहले से ही मैं सभी सन्यासी फ्री था, तो गंभीरानंद जी पास पे जा इसी प्रकार से मैं बातचीत करता था जैसे किसी सन्यासी से मैं बात करता हूँ। तो मैंने सुना कि पूज्य गंभीरानंद जी महाराज दोपहर को कुछ उनकी आंखों में तकलीफ थी, तो कोई उनको सुनाता था, किताब पढ़ के सुनाता था। तो मैंने सुना कि जो सन्यासी सुनाते थे उनका शायद ट्रांसफ़र हो गया, और मैं इतना दुस्साहसी और अक्ल तो कुछ थी नहीं, बुद्धिहीन, जाकर के पूज्य महाराज जी को मिला। मैंने महाराज को प्रणाम किया, महाराज कि यदि आप बोलें तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊं किताब रोज, तो इट विल बी प्रिविलेज फॉर मी। उस समय मैं इंग्लिश में उनसे बात करता था, बंगला तो आती नहीं थी, तो इंग्लिश में बात करता। तो इट विल बी प्रिविलेज फॉर मी इफ यू गिव मी द अपॉर्चुनिटी दैट आई रीड आउट द बुक्स। महाराज ने देखा मेरी ओर, इसका इतना साहस हो गया, अभी कल ब्रह्मचारी ज्वाइन किया। ओके, यू कम फ्रॉम टुमारो, टाइमिंग विल बी फ्रॉम 2:15 to 2:30। तो मैंने सुना था कि वो बहुत टाइम के पंक्चुअल है, इसलिए मैं बराबर 2:14 पर पहुंच गया। जैसे ही 2:15 और बाहर में बेंच में बैठा रहा, बाहर एक बेंच थी, जैसे ही 2:15 हुआ उनका दरवाजा खुला और मैं गया अंदर, प्रणाम किया, उन्होंने इशारा किया, वो इस तरफ टेबल के इस तरफ बैठे थे, मुझे सामने बैठने को कहा, हाथ में किताब दे दी, पेज नंबर था, वो पेज नंबर से पढ़ना है, एग्जैक्ट 2:30, ओके यू गो। ये ऐसा 3-4 दिन बढ़िया चला। अब 4 दिन के बाद ऐसा हुआ दोपहर का समय था, बहुत गर्मी थी, और ये ह्यूमिड क्लाइमेट में रहने की कोई हमारी गर्मी के हमने कोई उसका हैबिट नहीं था, तो थोड़ी झपकी लग गई। देखा तो 2 बज गया है, 2:15 बज गया है। जैसे 2:15 बज गया, एकदम से हाथ मुंह धो करके दौड़ के गया, जो होना था वही हुआ, दरवाजा खुला था। तो भी मैं समझा गया काम से, आज तो कितनी डांट पड़ेगी पता नहीं। अंदर जाके प्रणाम किया, महाराज ने इशारा किया बैठने को, एक भी शब्द नहीं बोले। पर क्या क्या मालूम है, एक टाइम पीस उनके टेबल पे रहती थी, उनकी ओर थी टाइम पीस, घुमा दिया मेरी तरफ।
हे बाबा रे बाबा, काटो तो खून नहीं निकले, सिर्फ घड़ी घुमा दिया मेरी तरफ कि टाइम कितना है देख लो। ये उनकी ट्रेनिंग थी। तो रोज उनके पास जाने का प्रिविलेज तो था, तो मैं बहुत मजाक करता था। तो ऐसा हुआ, बुद्ध पूर्णिमा आई। बुद्ध पूर्णिमा के दिन मेरे प्रणाम करके, महाराज टुडे आई एम मेकिंग स्पेशल प्रणाम, इट इज 5 times ब्लेसेड डे। मेरे को कहो, हाउ 5 times ब्लेसेड डे, प्रूव इट, प्रमाणित करो। इट इज थ्राइस ब्लेसेड डे, नॉट 5 times ब्लेसेड डे। नो महाराज, इट इज 5 times ब्लेसेड डे। तो बोले प्रमाणित करो। देखो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ उसी दिन, फिर उसी दिन उनको बोधि की प्राप्ति हुई, उस दिन उनको निर्वाण प्राप्ति हुई, ये 3 तो सभी जानते हैं। बोले चौथा है, बोले आज चंद्र ग्रहण है, और 5वां आज ही पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज, भरत महाराज, ये लोग सिर्फ तीर्थ यात्रा करके आए हैं, तो पूरे मठ में बहुत आनंद है। ये 5 times ब्लेसेड डे है। तो महाराज कुछ बोले नहीं, चुपचाप रहे। फिर दूसरे दिन सुबह आत्मस्थान जी महाराज ने बताया, वो हमारे गार्डियन थे, पीपीडीसी के हम लोग फर्स्ट बैच के थे। बोला ए क्या हो रहा है, कल क्या बात हुई थी तुम्हारी गंभीर महाराज के साथ? मेरे को बोला रे कल का छोकरा अभी कल ज्वाइन किया, मुझे हरा करके चला गया, भेजो उसको। तो मैं जब गया उनके पास, बोले यू हैव बीन डिफीटेड, आई हैव वन। बोले कैसे? इट वॉज नॉट 5 times डे, इट वॉज 6 times ब्लेसेड डे। क्यों? बोले बंगाल के गवर्नर का भी जन्मदिन था कल। मैंने कहा महाराज स्वामी विवेकानंद ने कहा था पॉलिटिक्स से रामकृष्ण मिशन का कोई संबंध नहीं रहेगा, तो पॉलिटिक्स की बात तो यहां नहीं लाएंगे, पर फिर भी मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। उसके बाद आया स्नान यात्रा। स्नान यात्रा के समय मैंने बोला महाराज टुडे इज 4 times ब्लेसेड डे। फिर मेरी तरफ देखा, बोले कैसे 4 times ब्लेसेड डे? तो बोले देखो उसी दिन हमारा स्नान यात्रा के दिन ही दक्षिणेश्वर का मंदिर की सेवा हुई, उसी दिन जगन्नाथ मंदिर में भी स्नान होता है, और उसी दिन ये रामकृष्ण देव को भी स्नान कराया जाता है, और चौथा है विरजानंद जी महाराज का जन्मदिन। तो महाराज मुस्कुराए सिर्फ, कुछ बोले नहीं। तो इस प्रकार से उनके साथ कुछ मजाक वगैरह करते थे हम लोग। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें भी उनमें भी वेरी फाइन सेंस ऑफ ह्यूमर था। जब वो राजकोट में आए, रामकृष्ण राजकोट में जब मंदिर का उद्घाटन हुआ 6 अप्रैल 1979, 6 अप्रैल 1979, 1979 में, तो उस समय कुछ दिन पहले ही वे वाइस प्रेसिडेंट बने थे, जनरल सेक्रेटरी में से। तो शाम को वीरेश्वरानंद जी महाराज, प्रभु महाराज, ये मंदिर का चक्कर लगा करके ऐसे घूम रहे थे, टहल रहे थे। उसी समय पूज्य गंभीरानंद जी महाराज इस तरफ से आए तो पूज्य सामने महाराज थे, तो महाराज को उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करके उस समय दूसरे भी सन्यासी हम लोग थे और ब्रह्मचारी थे, सब लोग पास में ही थे। तो उनका देखो महाराज ये सब सन्यासी लोग मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, बोले आपका प्रमोशन हो गया। तो महाराज ने भी हंसते हुए कहा ठीक ही तो बोल रहे हैं, आप जनरल सेक्रेटरी में से वाइस प्रेसिडेंट हो गए तो प्रमोशन ही हो गया आपका। तो इस प्रकार से वो अपने को करते थे। 1985 बेलू मठ की बात है, ये सन्यास की दीक्षा होने वाली थी। तो हम लोग के ये हमारी परिपाटी परंपरा है कि पहले जाकर के हम लोग ये करते हैं, सन्यास के लिए परमिशन लेने जाते हैं। तो उन्होंने देखा इतने सारे सन्यासी, बोले इतने सारे सभी का सन्यास होगा? बोले हाँ महाराज। बोले और बुला लो, और बुला लो, अपने अपने मित्रों को बुला लो, सबको सन्यास दे दो, ऐसा करके मजाक में कहा। फिर बाद में उन्होंने एक ब्रह्मचारी को देखकर बोले इसका भी सन्यास होगा? बोले मैंने बोला महाराज इसका कैसे सन्यास होगा, तो कुछ साल पहले ही आया है। अरे अभी तो उसकी चैतन्य की दीक्षा नहीं हुई। हमारे यहाँ नियम आपको जानते हैं रामकृष्ण मिशन में कि पहला साल है प्री प्रोबेशन, फिर 4 साल का प्रोबेशन, जिसमें 2 साल आपको ट्रेनिंग सेंटर में जाना पड़ेगा। 5 साल के बाद ब्रह्मचर्य दीक्षा होती है, तब नाम हो जाता है अमुक चैतन्य। जैसे पूज्य महाराज का नाम हुआ था ब्रह्मचारी सौम्य चैतन्य, और फिर उसके 4 साल बाद संन्यास दीक्षा होती, तब नया नाम आता है। तो मैंने महाराज को कहा महाराज उसका तो अभी चैतन्य नहीं हुआ है, आनंद कहां से आएगा? तो महाराज को इतना अच्छा लगा
ठीक बोले छो, ठीक बोले छो, यस यू हैव राइटली यू हैव टोल्ड। पहले चैतन्य बाद में आनंद, पहले चैतन्य बाद में आनंद, बार बार यही बोल रहे, पहले चैतन्य फिर आनंद। माने उन्होंने उसका आध्यात्मिक अर्थ ले लिया कि पहले चैतन्य आएगा, नॉलेज आएगा, तब तो आनंद आएगा, उस प्रकार से उन्होंने ले लिया। पर उनको बड़ा मजा आया, पहले चैतन्य फिर आनंद। उसके बाद संन्यास दीक्षा जब हुई तो सबको बताना पड़ता है अपना नाम। तो मैंने जाके बताया क्या नाम हुआ, बोले स्वामी, मैंने बोला निखिलेश्वरानंद। व्हाट डू यू से? निखिलेश्वरानंद। यू स्टार्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द पोस्ट कार्ड, इट एंड्स एट द अदर। मजा करते हुए कहा। जब हम लोग रांची में थे तो ये मुझे एक बड़ा प्रिविलेज मिला था कि जब ज्वाइनिंग किया तब वो जनरल सेक्रेटरी थे उनके पास बेलू मठ में, और बाद में रांची में 1979 में वाइस प्रेसिडेंट होने के बाद वहाँ रहना शुरू किया। तो 1985 में जब वो प्रेसिडेंट बने तब तक वो रांची में थे। तो उस समय उनका रांची में उनके साथ घनिष्ठ संबंध रहा और घनिष्ठ साथ उनके साथ रहने को मिला। वो मॉर्निंग वॉक में साथ में जाते थे, उनका भी टाइम देखा, ठीक पंक्चुअल थे, जो टाइम में वॉकिंग में जाना है। यदि वो देर से निकले इसका मतलब आपकी घड़ी ठीक नहीं है, घड़ी गलत है, वो ठीक टाइम से निकलेंगे। और इस प्रकार से, और हम लोग की क्लास भी लेते थे, कठोपनिषद वगैरह हम लोग पढ़ते थे उनके पास, और साथ में और भी वचनामृत वगैरह भी पाठ होता था। एक जन हमारे उसमें एक साधु था, साउथ इंडियन, वो बंगला ठीक नहीं जानता था। वो जाके महाराज को बोले, महाराज आमी अपना क्लास नीते चाहिए। तो महाराज समझ गए वो क्या बोलना चाहता है, समझ गए। हम लोग को बुला के देखो 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 वो की बोलते चाहे, बोले आमी अपना क्लास नीते चाहिए। तो ऐसा करके मजा करते थे, मजा भी लेते थे। एक बार हमारे जगदीश महाराज स्वामी निरंतरानंद जी, वो सेवक थे उसमें रांची में, तो उनको महाराज को चाय दिया। महाराज चाय पीना लगभग समाप्त हो गया। बोले महाराज जानते हैं ये चाय है ना, वो डिवोटी लाई है, वो डिवोटी लाई है। अरे ये विशेष चाय है। उस समय के जमाने में 500 रुपये किलो था, आप समझ सकते हैं, 1983 की बात बोल रहा हूँ। 500 रुपये किलो की चाय, गोल्ड लेवल, वो चाय आपको दी है। की बोल छो, क्या बोल रहे हो? जगदीश महाराज को बोला की बोल छो, आगे थके बोल ले, एक टू आस्ते आस्ते खेतम। बोले इतनी महंगी चाय मैं तो ऐसे पी लिया, पहले से बताने से धीरे धीरे पीता। तो इस प्रकार से उनका बहुत बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर था। 10 मिनट मेरा हो गया है और बहुत सारे हमारे वक्ता लोग हैं। अंत में भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। पूज्य गंभीरानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सबके भीतर में जो दिव्य चेतना विराजमान है उसको प्रणाम करके मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।